अंतिम राजा चंद्रगुप्त जिन्होंने दीक्षा ली, मुनि दीक्षा। और मुनि दीक्षा लेकर के क्या किए, अपने गुरु की संलेखना बहुत अच्छे से कराई। मुनियों की कहाँ संलेखना हुई थी उनकी, भद्रबाहु आचार्य की श्रवण बेलगोला में। सामने चंद्रगिरी और इस तरफ विंध्यगिरी, दो पर्वत है ना, तो सामने वाले पर्वत में भद्रबाहु स्वामी की समाधि स्थल बना है। वहां पर चंद्रगुप्त मुनिराज ने उनकी समाधि, मतलब समाधि का जो संस्करण रहता है ना, स्थान संस्करण, उसकी वैयावृत्ति करके, मुनियों की वैयावृत्ति करके पुण्य कमाया। और हमारी चेलना रानी ने क्या किया था, मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग आया था तो उन्होंने क्या किया था, वो यशोधर मुनि के गले में श्रेणिक राजा ने मरा हुआ सांप डाल के चला गया था, तो उस उपसर्ग को दूर करा किसने किया था, चेलना रानी ने किया था। तो उपसर्ग दूर हटा के वैयावृत्ति किसने करी, चेलना रानी। और वर्तमान में भी आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी ने भी अपने गुरु देशभूषण महाराज जी की 30 वर्ष तक, मुनिराज होके भी 30 वर्ष तक अपने गुरु की सानिध्य में रह करके उनकी वैयावृत्ति करी। तो ऐसे वैयावृत्ति करने से क्या होता है, हमको एक विशेष सहलन मिलता है, शक्ति मिलती है हमें, उसकी नहीं। और हमारे रामचंद्र ने भी वैयावृत्ति करी थी, किसकी, मनुष्यों की नहीं। जटायु पक्षी नाम सुना है, जब सीता को रावण उठा के ले गया उस समय सीता चिल्ला रही है, बोल रही है, अपने गहने फेंकते जा रही है, उस समय जटायु पक्षी आया और उस रावण से युद्ध किया। तब युद्ध करते करते रावण के उससे युद्ध करते करते वो घायल हो गया और नीचे आकर गिर गया। तब रामचंद्र ढूंढते ढूंढते सीता कहाँ है, ढूंढते ढूंढते देखा कि जटायु पक्षी घायल पड़ा है, तो उस पक्षी को उठाया और क्या किया, उसकी वैयावृत्ति की। किसने, तद्भव मोक्षगामी रामचंद्र जी ने उस जटायु पक्षी की वैयावृत्ति करी, उसका समाधि मरण कराया। तो ऐसे भी बड़े बड़े हमारे ग्रंथों में उल्लेख आया है कि वैयावृत्ति जरूर करना चाहिए। तो कब करना चाहिए बताओ, वैयावृत्ति कब करनी चाहिए? आज वैयावृत्ति की भावना, इसलिए आज करोगे क्या आप लोग वैयावृत्ति? एक बार हम लोग ललितपुर में चतुर्मास हुआ था और वैयावृत्ति का दिन आया, वहाँ तो 10-20 हजार घर होंगे, ज़्यादा ही होंगे, 10-20 हजार के घर की ज़्यादा, बहुत बड़ी समाज है। तो आज वैयावृत्ति, इसलिए सभी साधुओं के पास सब लोग पहुंच गया, वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति करना। और माता जी सुनते, माता जी के पास भी वैयावृत्ति करने सब आ गए, सभी पूरे संगी के पास। तो माता जी का हाथ ऐसे सहज चला गया, तो एक लेडीज बोलती, माता जी आपका गला दबा दूं, मतलब उसमें भावना दूसरी थी, लेकिन मतलब गला भी दबा दूं क्या, तो वैसी भावना नहीं थी। लेकिन वैयावृत्ति मतलब इतना पैर दबाए, इतना देख, वो इतने पैर दबाए गए कि वो पैर मतलब उस होने की जगह और दुखने लगे। ऐसी वैयावृत्ति नहीं करना कि जो आया ढकीले चलेगा, ढकीले चले, ऐसे नहीं। वैयावृत्ति विनय से होती है, वैयावृत्ति विवेक से होती है। आप आहार दान में देते हो साधु को, ठंडे के ऊपर गर्म ना दो, ये विवेक सब रहना चाहिए। किसके बाद क्या देना चाहिए, क्रम हमें पता होने चाहिए। नहीं तो एकदम ठंडी वस्तु दिया, फिर उसके ऊपर से एकदम गर्म दे दिया, वो भी नहीं। पथ्य कुपथ्य दे कर, क्योंकि साधु के माता पिता कौन है, श्रावक श्राविका साधु के माता पिता होते हैं। माता पिता जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उससे भी ज्यादा साधु को संभालना पड़ता है।